संकट और सतर्कता पर। जो व्यक्ति संकट आने से पहले ही उसकी आहट पहचान लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। जिस तरह एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह ज्ञान, धन और पुण्य भी धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। दुश्मन और गोपनीयता पर। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, वरना वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी हल्के में मत लो। शिक्षा और आत्म सुधार पर। शिक्षा वह धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। ये हर जगह तुम्हारे साथ चलती है। अपनी गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति ही जीवन में असली सफलता पाता है। समय और अवसर पर। समय से पहले और समय के बाद किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। जो समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसकी कीमत नहीं समझता। चरित्र और व्यवहार पर। किसी व्यक्ति का असली चरित्र उसके व्यवहार से पता चलता है, ना कि उसकी बातों से। घमंड सबसे बड़ा शत्रु है। ये बड़े से बड़े साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देता है। धन और नीति पर। धन का सही उपयोग वही है जो दान, भोग और सुरक्षा तीनों में संतुलन बनाए। जो व्यक्ति अपनी योजना दूसरों को बता देता है, वह अक्सर असफल हो जाता है। भाग पार्क। किन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे हमारी सोच, समय और आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल अच्छे लोगों का साथ नहीं चुनता, बल्कि गलत लोगों से दूरी बनाना भी सीखता है। सबसे पहले ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे लोग हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहें, तो वे आपको डराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उनकी सोच का असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ने लगता है। दूसरे, उन लोगों से दूरी रखें जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है, वे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे आपको भूल जाते हैं। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक सुख नहीं देते। तीसरे, उन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो बार बार झूठ बोलते हैं। एक झूठ कई नए झूठों को जन्म देता है। जिस व्यक्ति की बातों पर भरोसा ही न किया जा सके, उसके साथ कोई भी संबंध मजबूत नहीं रह सकता। चौथे, आलसी लोगों की संगति से बचिए। आलस से धीरे धीरे आदत बन जाता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर काम को टालते रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर भी पड़ सकता है। चाणक्य का मानना था कि संगति इंसान के भविष्य को प्रभावित करती है। जिस वातावरण में आप रहते हैं, वैसी ही आपकी सोच बनने लगती है। इसलिए
हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो मेहनती हों, ईमानदार हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, हर व्यक्ति को अपनी संगति चुनने का अधिकार है। सही लोगों का साथ आपकी प्रगति को तेज कर सकता है, जबकि गलत लोगों का साथ आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार सफलता पाने के लिए किन आदतों को रोजाना अपनाना चाहिए। भाग 3 सही समय पर सही निर्णय। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे तुरंत कोई फैसला लेना पड़ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है वह अक्सर बाद में पछताता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को समझता है, फिर निर्णय लेता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दबाजी कर देते हैं, गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, बिना जानकारी के पैसा निवेश कर देते हैं, किसी की बात सुनकर अपना रास्ता बदल देते हैं। बाद में जब नुकसान होता है तब समझ आता है कि थोड़ी देर रुककर सोच लिया होता तो बेहतर होता। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले 3 बातें हमेशा सोचनी चाहिए। पहली बात, इसका परिणाम क्या होगा। दूसरी बात, इससे किसे लाभ और किसे हानि होगी। तीसरी बात, क्या यह निर्णय भविष्य में भी सही साबित होगा। अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास है तो आपका निर्णय मजबूत होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जब मन बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तब बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। उस समय इंसान की सोच संतुलित नहीं रहती। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे कभी गलती नहीं करते। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है। अगर किसी ने पहले वही गलती की है जो आप करने जा रहे हैं तो उससे सीखिए। हर अनुभव खुद करके सीखना जरूरी नहीं होता। याद रखिए, एक सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत निर्णय कई वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और विवेक सबसे बड़ी ताकत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार किन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और क्यों। भाग 5 सफलता पाने के लिए रोज अपनाने योग्य आदतें। सफलता अचानक नहीं मिलती, यह हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कार्यों का परिणाम होती है। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति का भविष्य उसकी रोज की आदतों से तय होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो कठिन परिस्थितियां भी आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आदतें गलत हैं तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं।
सबसे पहली आदत है समय का सम्मान करना। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि आज का समय किस काम में लगाना सबसे जरूरी है। दूसरी आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। ज्ञान केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता, जीवन का हर अनुभव कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुकने लगती है। तीसरी आदत है अपने वचन का सम्मान करना। यदि आप किसी से कोई बात कहते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। लोगों का विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना कठिन होता है। चौथी आदत है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेता है वही आगे बढ़ता है। अपनी कमी छिपाने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास अधिक लाभदायक होता है। पांचवी आदत है अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आपका ध्यान भटकाएंगी। यदि हर नई बात के पीछे भागेंगे तो किसी भी लक्ष्य तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सफल लोग अपने उद्देश्य को बार बार याद रखते हैं और उसी दिशा में लगातार काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना अनुशासन के प्रतिभा भी अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाती। अपने दिन का मूल्य समझिए, अपने व्यवहार को बेहतर बनाइए और हर दिन स्वयं को कल से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार धन, सम्मान और सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भाग 6 धन, सम्मान और सफलता को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। धन कमाना कठिन हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना। यही बात सम्मान और सफलता पर भी लागू होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद अपने व्यवहार को बदल देता है वो धीरे धीरे अपनी उपलब्धियों को खोने लगता है। सफलता मिलने के बाद सबसे पहले विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसे अब किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। दूसरी बात है धन का सही उपयोग। धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचा कर रखता है और अनावश्यक खर्च से बचता है। कठिन समय कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। तीसरी बात है अपने संबंधों का सम्मान करना। कई लोग सफलता मिलने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति कभी स्थायी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। चौथी बात है अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना।
प्रतिष्ठा वर्षों की मेहनत से बनती है, लेकिन एक गलत निर्णय या गलत व्यवहार उसे कुछ ही समय में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। 5वीं बात है, सीखना कभी बंद ना करना। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति नई बातें सीखता रहता है वही लंबे समय तक आगे बना रहता है। जो ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ आता है, उसकी प्रगति धीरे धीरे रुक जाती है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन कमाना नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपके पास सम्मान हो, अच्छा चरित्र हो और लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बारे में सम्मान पूर्वक बात करें। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लंबे समय तक बनी रहे, तो अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने चरित्र पर हमेशा ध्यान दीजिए। याद रखिए, धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और सम्मान वापस पाना बहुत कठिन होता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के वे सबसे महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत कौन से हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। लोग आपकी योजना जानकर आपको क्यों रोकते हैं? दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि अपनी हर योजना हर किसी को बताना समझदारी नहीं होती। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर व्यक्ति हमारे खिलाफ होता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हर व्यक्ति हमारे लिए भी नहीं होता। दुनिया में लोगों की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर सच में खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनसे आगे निकल जाएं। ये इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है। इसलिए समझदार व्यक्ति लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार को बदलता है। मान लीजिए आपने तय किया कि अगले 1 साल में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। आपने पूरे उत्साह के साथ ये बात 10 लोगों को बता दी। अब उन 10 लोगों में से कुछ आपको रोज पूछेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। कुछ लोग मजाक में कहेंगे कि आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। कुछ लोग अपने किसी रिश्तेदार का उदाहरण देंगे जो कई साल तैयारी करने के बाद भी सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा लोगों की बातों पर जाने लगा है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब लक्ष्य पर ध्यान कम और लोगों की राय पर ध्यान ज्यादा हो जाता है, तब सफलता दूर होने लगती है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे हर किसी की राय को अपनी दिशा नहीं बनने देते। वे सुनते सबकी है, लेकिन निर्णय अपने लक्ष्य के अनुसार लेते हैं। एक और बात समझिए, जब आप किसी को अपनी योजना बताते हैं तो कई बार आपका दिमाग ये महसूस करने लगता है कि आपने आधा काम कर लिया है। मनोविज्ञान में भी इस बात पर चर्चा की गई है कि कई लोगों को अपने लक्ष्य की सार्वजनिक घोषणा करने के बाद झूठी संतुष्टि मिलने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते।
इसलिए अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं, काम करने में लगाइए। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने दिन का हिसाब लोगों को मत दीजिए, अपने दिन का हिसाब खुद से लीजिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब अच्छा है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल को बेहतर बनाइए। याद रखिए, दुनिया को आपके इरादों से ज्यादा आपके परिणाम में दिलचस्पी होती है। जब तक आपके पास परिणाम नहीं है तब तक लोग सवाल पूछेंगे। जिस दिन परिणाम आ जाएगा उसी दिन वही लोग आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। इसलिए समय से पहले खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि एक दिन आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए। अगर अभी तक आपको ये पॉडकास्ट उपयोगी लग रहा है तो चैनल को जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपने एक शेर से किसी ऐसे व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए जो आज अपने लक्ष्य से भटक रहा है। अगले भाग में हम उन 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर सफल लोगों में समान होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 1, संकट और सतर्कता। सबसे पहली बात जो चाणक्य बार बार दोहराते हैं वह है सतर्कता की। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट आने से पहले ही उसकी आहट पहचान लेता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, इसलिए जो इंसान पहले से तैयार रहता है वही टिकता है। वे ये भी कहते हैं जो अपने भविष्य के लिए आज सोचता है और बचत करता है वही कल आराम से जी पाता है। जैसे किसान बरसात से पहले अपनी छत ठीक करवा लेता है, वैसे ही समझदार इंसान अपनी जिंदगी में मुश्किलों से पहले तैयारी कर लेता है। और एक बहुत गहरी बात, दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये भी समय के साथ बदल जाएगा, क्योंकि समय किसी का भी स्थायी नहीं होता, ना सुख का ना दुख का। भागजो, गोपनीयता और शत्रु की पहचान। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, गोपनीयता। चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि कल यही जानकारी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। वे ये भी सिखाते हैं अपनी योजनाएं तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी ना हो जाएं। जो व्यक्ति अपना हर कदम दुनिया को बताता चलता है वो अक्सर बीच रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि विरोधी पहले ही तैयार बैठे होते हैं। और शत्रु को लेकर एक बहुत मशहूर बात, शत्रु चाहे कितना भी छोटा या कमजोर क्यों ना दिखे, उसे कभी हल्के में मत लो। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। भाग 3, शिक्षा और आत्म सुधार। अब बात उस चीज की जिसे चाणक्य सबसे बड़ा धन मानते थे, शिक्षा। उनका कहना था कि शिक्षा वो धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न भाई बंधु में बांटा जा सकता है। ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही असली ज्ञानी है। गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। और एक बात जो आज के दौर में बेहद प्रासंगिक है, किताबों में जो ज्ञान है अगर उसे जीवन में उतारा न जाए
तो वो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे के हाथ में दीपक, दिखता तो है पर काम नहीं आता। भाग जा समय और अवसर, भाग जा समय और अवसर। अब बात करते हैं समय की, जो चाणक्य के अनुसार सबसे कीमती चीज है। वे कहते हैं समय से पहले या समय के बाद किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। सही समय पर सही कदम उठाना ही असली कुशलता है। एक और गहरी सीख, जो समय की कीमत नहीं समझता, समय भी एक दिन उसकी कीमत नहीं समझता। यानी जो आज आलस करता है कल पछताता है। चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि अवसर बार बार दस्तक नहीं देता। जो व्यक्ति सही मौके पर हिम्मत दिखाता है वही जीवन में आगे निकल जाता है। बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने किया होता। भागवंश, चरित्र, धन और नीति। भागवंश, चरित्र, धन और नीति। अब बात करते हैं चरित्र की। चाणक्य कहते हैं किसी व्यक्ति का असली चरित्र उसके व्यवहार से पता चलता है, ना कि उसकी बातों से। शब्द झूठे हो सकते हैं पर आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। घमंड को लेकर वे बहुत स्पष्ट थे। घमंड सबसे बड़ा शत्रु है। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े लोग अपने ही अहंकार की वजह से मिट्टी में मिल गए। धन को लेकर चाणक्य की सोच बहुत संतुलित थी। उनका कहना था कि धन का सही उपयोग वही है जो दान, जरूरत और सुरक्षा तीनों में संतुलन बनाए। न ज्यादा खर्च करना अच्छा, न ज्यादा जमा करना समापन। तो दोस्तों, यही थी आचार्य चाणक्य की कुछ गहरी और असरदार बातें। सतर्कता, गोपनीयता, शिक्षा, समय और चरित्र। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो अपनी हर बात किसी को मत बताना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपका कोई सपना है, कोई लक्ष्य है और आप चाहते हैं कि एक दिन लोग आपकी सफलता की मिसाल दें, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट बनाने की प्रेरणा देता है। अब आइए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान सफल होना चाहता है। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई YouTube पर नाम कमाना चाहता है, तो कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो सफल सिर्फ कुछ ही लोग क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई अलग किस्मत होती है? क्या उन्हें कोई ऐसा राज पता होता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी मेहनत नहीं होती, बल्कि उनकी खामोशी होती है। वे अपने हर कदम का ऐलान नहीं करते, वे हर योजना लोगों के सामने नहीं रखते, वे हर किसी से सलाह नहीं मांगते। वे चुपचाप काम करते हैं और सही समय आने पर दुनिया को अपना परिणाम दिखाते हैं।
आज की दुनिया में लोग काम कम और घोषणा ज्यादा करते हैं। जैसे ही कोई नया सपना आता है, लोग सबसे पहले उसे दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, मैं ये परीक्षा निकालने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही अपनी पूरी रणनीति विरोधी टीम को बता दे, तो क्या उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद ही खो देगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका लक्ष्य, आपकी ताकत है, आपकी योजना आपका हथियार है। और हथियार कभी भी सबके सामने नहीं दिखाया जाता। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपनी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी, वे अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और जिन्होंने अपनी ऊर्जा मेहनत में लगाए, वही इतिहास बना कर गए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों का सपना था कि वे शहर जाकर अपना व्यापार शुरू करे। पहला युवक जहां भी जाता, सबको बताता कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बनने वाला है। हर मिलने वाले से अपने सपनों की बातें करता। लोग उसकी तारीफ भी करते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। धीरे धीरे वो लोगों की बातों में उलझ गया। किसी ने कहा ये काम मत करो, किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ महीनों बाद उसका सपना सिर्फ बातों तक सीमित रह गया। दूसरा युवक बिल्कुल अलग था। उसने किसी से कोई घोषणा नहीं की। वो हर दिन सीखता रहा, मेहनत करता रहा, पैसे बचाता रहा और सही समय का इंतजार करता रहा। कुछ साल बाद जब वो वापस अपने गांव आया, तब लोग उसके शब्द नहीं, उसकी सफलता देख रहे थे। यही दोनों लोगों के बीच का अंतर था। एक ने अपने सपनों को शब्दों में खर्च कर दिया, दूसरे ने अपने सपनों को कर्मों में बदल दिया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। और हर ताली बजाने वाला व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो ये भी जरूरी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके सपनों को सुनकर आपका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी हिम्मत का भागसद सही समय पर लिया गया फैसला ही जीवन बदलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति की इस श्रृंखला के अंतिम भाग में एक ऐसी बात समझेंगे जिसे अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो वो बहुत सी गलतियों से खुद को बचा सकता है। चाणक्य की सीख का सार यही है कि जीवन में केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, मेहनत के साथ सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। कई बार इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो फैसला टालता रहता है। वो सोचता है कल से शुरुआत करूंगा, अगले महीने मेहनत करूंगा, समय आने पर फैसला ले लूंगा। लेकिन यही टालने की आदत धीरे धीरे अवसर को खत्म कर देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, उसे नई स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन वो शुरुआत नहीं करता। कुछ महीनों बाद नौकरी चली जाती है।
तब वो कहता है, काश मैंने पहले से तैयारी कर ली होती। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति समस्या आने के बाद नहीं, बल्कि समस्या आने से पहले तैयारी करता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर फैसला जल्दबाजी में लिया जाए। फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और अगर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं रही तो मेरी अगली योजना क्या होगी? इन सवालों के जवाब अगर स्पष्ट हैं, तभी आगे बढ़िए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अपनी हर योजना हर व्यक्ति को मत बताइए। हर इंसान आपकी सफलता देखकर खुश हो, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी योजना पर कम बोलिए और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, असफलता आने पर खुद को समाप्त मत समझिए। असफलता केवल ये बताती है कि आपकी वर्तमान रणनीति काम नहीं कर रही। रणनीति बदलिए, लक्ष्य नहीं। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता खोजिए, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है। सबसे खतरनाक है असफल होने के डर से कोशिश करना ही छोड़ देना। चाणक्य की शिक्षाओं से हमें यही समझ आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता। वो परिस्थितियों को समझता है, तैयारी करता है और सही अवसर आने पर कदम उठाता है। इसलिए आज से एक नियम अपने जीवन में अपनाइए। कम बोलिए, अधिक सीखिए, पहले से तैयारी कीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो कठिन परिस्थिति में भी अपना प्रयास मत छोड़िए। याद रखिए, आपका भविष्य केवल किस्मत से तय नहीं होता। आपके आज के छोटे छोटे फैसले ही आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। अगर आपको चाणक्य की ये बातें उपयोगी लगी हो तो इस श्रृंखला को अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन 5 लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपको चाणक्य नीति की ऐसी बातें पसंद आती हैं जो हमारे जीवन और रिश्तों को समझने में मदद करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके साथ व्यवहार करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। पहली बात, जो व्यक्ति बार बार अपना वादा तोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादा करता है और फिर उसे पूरा नहीं करता, तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। दूसरी बात, जो आपकी सफलता से खुश नहीं होता। सच्चा अपना वो होता है
जो आपकी सफलता देखकर खुश हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता को देखकर बार बार आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना बेहतर है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो, ये जरूरी नहीं। तीसरी बात, जो आपकी निजी बातें दूसरों को बताता है। जिस व्यक्ति को आपने विश्वास करके अपनी निजी बात बताई और उसने वही बात दूसरों तक पहुंचा दी, उस पर दोबारा भरोसा करने से पहले सोच लेना चाहिए। विश्वास बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। चौथी बात, जो जरूरत के समय ही आपको याद करता है। कुछ लोग तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। काम निकल जाने के बाद वही व्यक्ति आपको भूल जाता है। ऐसे रिश्तों को समझना जरूरी है ताकि आप अपनी भावनाओं का गलत इस्तेमाल होने से बचा सकें। पांचवी बात, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता रहता है, उससे अपनी निजी बातें साझा करने में सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी दूसरे की बातें कर रहा है, वो कल किसी और के सामने आपकी बातें भी कर सकता है। चाणक्य नीति की सीख, जीवन में हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी समझदारी ये होती है कि आप व्यक्ति को पहचानें, उसकी आदतों को समझें और बिना किसी विवाद के उचित दूरी बना लें। याद रखिए, भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी समझदारी खोकर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में चाणक्य नीति की एक और महत्वपूर्ण सीख के साथ।